ऐसा तो है। तो बोले क्यों? बोले बस यही तो मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतने सारी चीजें लिखी मैंने, मुझे खुशी क्यों नहीं, मुझे शांति क्यों नहीं है, मुझे आनंद क्यों नहीं है? तो नारद जी ने कहा महाराज, आपने जो कुछ भी अभी लिखा ना, उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, उनकी कोई कथा चर्चा लीला का वर्णन नहीं है, इसीलिए आप अशांत हो। आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, जिसको सुनकर के जीव मात्र सुखी हो जाए, प्राणियों को सुख पहुंचे, ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए। तब उन्होंने कहा आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए, जिसमें भगवान की बाल लीला से लेकर के और परम धाम जाने तक उनकी सारी लीलाएं समाहित हो, फिर आपको देखिए आनंद भी आएगा, आपको शांति भी मिलेगी और ये जगत का कल्याण करने वाला ग्रंथ होगा। तो व्यास जी ने कहा कि ये होगा कैसे? ये इसका मुझे ABCD कुछ तो मिले। तब नारद जी ने कहा वो मैं आपको दूंगा, मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी ने दिया था और ब्रह्मा जी को स्वयं श्री हरि विष्णु कृष्णावतार में उन्होंने दिया था। तब चतुश्लोकी भागवत को नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। अहमेवा समेवाग्रे, अहमेवा समेवाग्रे नानद्यति सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। एक ही श्लोक मैंने बोला, 4 श्लोक है, ये चतुश्लोकी भागवत है। भागवत जी की पहली शुरुआत में लिखा हुआ है। इन 4 श्लोकों को नारद जी ने व्यास जी को दिया, बोले लो क्लू मैंने दे दिया, अब यहाँ से आप आगे बढ़िए। बोले लेकिन मुझे कोई लिखने वाला भी तो चाहिए, मैं तो बोलूंगा ना भाई सोच सोच के, तो मुझे कोई लिखने वाला भी तो चाहिए। तब महान बलशाली महाबुद्धि जी की भगवान गणेश जी की ड्यूटी लगी भागवत जी को लिखने के लिए। गणेश जी ने सहज स्वीकार किया, क्योंकि गणेश जी की प्रवृत्ति है हमेशा जन कल्याण में लगे रहना। गणेश जी हमेशा जगत के कल्याण में लगे रहते हैं। गणेश जी के समान बुद्धि किसी की नहीं है, इसीलिए गणेश जी जगत में प्रथम पूज्य है। इसीलिए प्रथम पूज्य है कि गणेश जी की जैसी बुद्धि काई देवी देवता की नहीं है, इसीलिए गणेश जी सर्वोपरि हैं और सभी देवता देखिए उनको प्यार करते हैं। और कहीं भी पूजा होती है गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि गणेश जी परम बुद्धिशाली है, परम, उनकी बुद्धि का तोड़ नहीं है, उनकी ज्ञान का तोड़ नहीं है, रिद्धि सिद्धि उनके साथ रहती, उनकी पत्नियां हैं। और गणेश जी में कभी लोग लालच कुछ नहीं। गणेश जी को सिर्फ एक शौक है, मोदक का। अगर मोदक खिलाओ गणेश जी को तो मच जाए प्रदान पाओ। मोदक और लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय है। तो गणेश जी से आग्रह किया गया और गणेश जी ने कहा ठीक है, अगर ये जगत कल्याण के लिए ग्रंथ लिखा जा रहा है तो मैं स्वीकार करता हूँ। फिर गणेश जी ने भागवत जी को लिखा। वेद व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। यदि वेद व्यास जी कोई ज्यादा कठिन शब्द बोल देते थे संस्कृत का, तो गणेश जी उसको सरल करके सरल भाषा में लिखते थे। तो ये पावन भागवत जी गणेश जी के द्वारा लिखी हुई है। वेद व्यास जी का नाम आया है, उन्होंने बोला है कि गणेश जी ने अपने हाथों से, और फिर उसके बाद प्रचार प्रसार में आई। इसमें ऐसी ऐसी रचनाएं, ऐसी ऐसी ज्ञान, ऐसी ऐसी भक्ति की चीजें हैं।